आप लोग घबराइए माँ, मैं आप लोगों के गांव की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि संगीत का कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है, तो रात भर के लिए आप सबका गांव मुड़ाव नहीं, बल्कि रात भर के लिए हमारा छोटा सा गांव सीतमपुर का इलाका है। ए लड़के चप चप, बिना मसलबे पैदा भा अल्लाह न मचा। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, कहानी की शुरुआत होती है गांव सीतमपुर से। आइए सीतमपुर के रहने वाले हम बाबू लंकेश से आप सबकी मुलाकात करवाते हैं। तो बा अदब बामलाजा होशियार, बा अदब बामलाजा होशियार, आप सबके सामने आप सबकी सेवा में बाबू लंकेश पधार रहे। किसी ने आवाज उठाने की कोशिश किया उसकी जुबान कटवा दूंगा, और किसी ने उंगली दिखाने की कोशिश किया उसका हाथ कर्म करवा दूंगा, और किसी ने जज्बात दिखाने की कोशिश किया तो नाम और निशान मिटा दूंगा। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, वो चौकीदार मर गया साला, ना मालूम कहाँ गायब हो जाता है। जब मैं आता हूँ हमेशा गायब रहता है। आने दो, आज उसे मैं भी बताता हूँ, आने दो। बाबू साहब जय शंकर। एक बात होता, जब मैं आता हूँ हमेशा गायब रहता है। कौन को लेट हुआ रे, क्यों लेट हुआ? मैं क्या बाबू साहब सब कुछ बतावत। गौरे अभी तेरी नींद नहीं टूटी, कौन को लेट हुआ रे? बाबू साहब आप ना बल्कि पूरा इलाका वाले जाना कहा कि भंडारी लाल के माई बाप के कौनो पता ना है। लवारिस हो बिन माँ बाप का हूँ। आप हमका अनाज के ले आए कि अपने साथ में अपने हवेली में रखे। बाबू साहब आज जब हम आपके खाना पीना खिलाए, एक बार में गए चार पाई पे बैठे बाबू साहब, इतने में देखत का ही जना आपके पुरखक बनवाई शिवलिंग पे पूरा गांव वाले जाए का माथा टेका था। पूजा कर रहे हैं, मन चाहा वरदान पा रहे हैं। सबके देखी देखा हमरे मन में आके चल के हम शंकर जी के दर्शन करब। पहुंच गए शिवलिंग के पास, 1 घंटा तक पूरे पार तपस्या करे। जब शंकर जी नाय प्रकट भैन तो हमरे लाग गुस्सा निकारे, हुरा डाल लाठी शिवलिंग पे 2 लाठी चभकबैत भय। थोड़ा गुस्साई भक्त ही ना। जब शिवलिंग पे 2 लाठी मारे बाबू साहब, इतने में शिवलिंग चिरचिराए के फाट गए। शंकर जी निकले नंदी महाराज के साथ, कहन बेटा मांगो वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हम कह रहे थे भाई काहे बरे हल बुला नहा, अब आई यहाँ तो बिना वरदान दे कहाँ जा सका था। हम के हे भोलेनाथ, अगर आप हमका वरदान दे चाहता तो वैसा ही वरदान दिया जैसे आपके साथ नंदी महाराज रात में, वैसे हम राह चाहती प्रभु, आप हमका इंसान से नंदी बनाए दिया। शंकर जी कहन बेटा मैं ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकता, अगर तू मेरी भक्ति करता है तो जा, मैं तुझको नंदी का पीछे का बनाता हूँ। गाय बनाए के गायब हो गए। अब जब गाय बन गए आपा रास्ता पकड़े चलावत ही देखे कि खेते में मेहरारू मनसेदू काम लगाए रहा, बोझ बांधत रहा। जब मेहरारू नजर हमरे ऊपर पड़ी तो अपने मनसेदू से बोल पड़ी,
कहा केवल हुचुकबई करबा कहीं पिछबो देखबा। जब से योगी जी के सरकार बन गई बूचड़ खाना बंद हो गया, और जब से बूचड़ खाना बंद हो गया बैल गोसाइया गाड़ी फरार हो गए। केकर दिमाग खराब हो गया, इतनी सोघर गाय छोड़ दी है यहाँ पकड़ लिया उतर आपन लड़के दूध है माथा पाउटे। मेहरारू के बाद सुन के मनसेधु ले जाए हमारे का टाइम मोर्रा डाल दे। अब अपने घरे ले जा बात ये सोचत है कि ले चलता बा रात बिरात पता नहीं कवन काम ले कि न ले। जब लाई अपने दुआरे खूंटम बांधे टोकर मेहरारू ले आए चूनी चोकर मकोले खाए पिए रतिया बीत गई कौनो कम ना ले फ्री भोजन मिल गया। सवेर जब भात होकर मेहरारू ले आए कपला पशुआ आहार काफी मोटा आइटम। जब मकोल देश जैसे हम खाए चले ऐसे तो हमारे दिमाग में याद आई जम के हो आज तो हम शंकर जी के नाम ही ना ली न तो हम मंदिर पे जा पाए। हमके भोलेनाथ माफ करा मन चंगत कठौती में गंगा का रोज रोज मंदिर पे आई तबई का चलते है तोहार नमवा ही हम खूंटवे पर से चौकारी दिए लागे हुई खूंटे पे हम मूड बनाए के चौकड़ाए। हमके अलोक निरंजन हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। हमार चौकड़ा जब ओकर मेहरारू सुने कार बजाने हो कहन का कहन में जान आज अपन गैया घर में आ गई का। मेहरारू बात सुनकर मन सेडू पकहा खोले से लिया चल दे। अब आगे आगे चला जात पीछे पीछे यही सोचत जात है कि अपने खियत हरियर आइटम दे कहाँ लिया चलता भाई और हैवी आइटम देखा। जब अपने घरे से कुद्दू लिया बाबू साहब देखी कटघरा बना रहा हुई कटघरा हमका जबरी घुसेर दे। घुसेरे के बाद जब पीछे लाठी लगाए तब भाई हमारे शक हो कि हो न हो कौनो तीखा आइटम दे। इतने में जब पीछे मुड़ के देखा तो नंदी महाराज सूहत की चलाया जैसे नंदी महाराज मोरे ऊपर चढ़ने गाच से हाथन जीभ निकल जाए पाच से आंखी खुल गई गाच से इटा कहा जाना सपने का बात एक घंटे साला भाषण दे रहा है 1 घंटे समय चढ़ गया और मुझे सपने की बात बता रहा है। क्यों बे अपने मालिक को बेवकूफ बनाना चाहता है ना। ये बता है भी आइटम मिला कि नहीं चार साले जब मैं तुमसे पूछता हूँ आने में लेट के हुआ तो साला एक में नया से नया बहाना बना के आ जाता है। देख रे ये सारी बात छोड़ सब पहले आए हो प्यारे प्यारे साथियों से मेरे विषय में सब कुछ बता दे रे सब कुछ बता दे। कैसी बात करता है बाबू साहब पूरा इलाका जाना था जब हम तोहार बाप रहे। तू मेरा बाप कब था रे तू मेरा बाप कब था साफ साफ बता नहीं बहुत मारूंगा रे। बाबू साहब हम जल्दी जल्दी नाते शॉर्टकट बोला हम कई जहाँ तोहार बाप पहले का बोला मेरे पिता और तू एक साथ में था अरे तो ऐसा बोलना चाहिए ना। अब याद आवत हुए तब तोहार बहन हमार मेहरारू रही और मेरी बहन के विषय में घुसता रे कुछ साले फाड़ के फेंक दूंगा रे मेरी बहन करिए और उनका फिर बाबू साहब एका तू समझा कहा हम ना ही समझत हम 60 में बोला 60 में 70 में बोल रहा है आराम से जल्दी जल्दी में बोलत बाबू साहब क्या कहना चाहता है तोहार बहन कई जहाँ हमार मेहरारू कहने का बोला मेरी बहन और तेरी औरत एक साथ में थी। मैं तो ऐसा बोला कि साला सारी बात लपेट कर बोलता है लपेट कर बोला तो है ना समझ पावा तहा लंबा लंबा सुना कई जने रहा महाजी अरे हमारे पिताजी रहन उनका लेहन 1 जने तो हुका लेहन 2 जने तोरे बहन कलंकनी के लेहन 3 जने हमका लेहन 4 जने हमारे मेहरारू के लेहन 5। ऐसे गिनती गिना जाता है 1 2 3 4 5 नहीं गिर पा रहा है उल्टी सीधी गिनती गिर रहा है मुझे पहाड़ा बढ़ा रहा है। बाबू साहब जब 5 जने सामने आपके नाम ना ली ना ही मार्टिन कहत रहा 5 जने रहा हम आपके नाम ना ली ना बाबू साहब तब आज इतना जने सामने आपके नाम कैसे ले बाबू साहब आपके इज्जत खातिर बाबू साहब ये चाहते कि आप अपन परिचय स्वयं बताए दे। बच्चे तेरे कहने का मतलब तो मेरे सामने मेरा नाम नहीं लेना चाहता है मेरा अदब और लिहाज करता है। मैं हमेशा आपका सम्मान करता हूँ। सम्मान क्या है सम्मान करता है कोई बात नहीं है
मैं अपने बुखार में तो से अपना परिचय स्वयं बता दे रहा हूँ। हाँ तो साथियों, सबसे पहले आप लोग ये जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या हमारा नाम है और क्या हमारा काम है। ये धरती सूरज चांद सितारे, ये धरती सूरज चांद सितारे सारे यहाँ मौन है। मैं यहाँ का नारायण हूँ, मुझसे बढ़कर कौन है। जिसकी हुकूमत के बगैर, जिसकी हुकूमत के बगैर हवा करती नहीं आवाज है। नाम हमारा बाबू लंकेश डबल नक्शेबाज है, डबल नक्शेबाज है, डबल नक्शेबाज है। समंदर को नाज है, समंदर को नाज है अपनी लहरों की रवानी पर। बाबू लंकेश को नाज है बनी चढ़ती हुई जवानी। और भंडारी लाल को नाज है अपने समरसेबुल के पानी पर। भंडारी लाल को नाज है अपने समरसेबुल के पानी पर। साला समरसेबुल का पानी लेकर आया है यहाँ पर। अगर तो यहाँ कौन सी सिंचाई कर रहा है, कौन सी सिंचाई कर रहा है? गेहूं सींचत। यहाँ क्यों नहीं सींचना है रे, यहाँ ड्यूटी करना है। देख भंडारी लाल, तू अच्छी तरह जानता है कि मैं इसी गांव सीतमपुर का रहने वाला, मेरा नाम बाबू लंकेश है। मेरे परिवार में मुझसे छोटी एक बहन है जिसका नाम है लंकिनी। मैं अपनी बहन लंकिनी की शादी बादलपुर के सेठ राम लखन के यहाँ किया है, लेकिन साला बुढ़ा है। उसके यहाँ अपनी बहन की शादी क्यों किया? क्योंकि बहुत धनी व्यक्ति है और ये सोच कर शादी किया कि मेरी बहन जाएगी उसका घर बर्बाद करेगी, बर्बाद करने के बाद सारी संपत्ति लाके हवेली में रख देगी रे। भंडारी लाल, मेरी बहन 1 महीने अपने ससुराल में रहती है तो 4 महीने मेरे यहाँ रहती है रे। यही नाते तो हमका कभों कभों शक होता। कैसा सब तुझे होने लगा? तू अपनी बहनी की शादी कर दे यहाँ, बढ़िया कर। जुग जमाना खराब बा। तोहार बहन 1 महीना ससुरे में रहा थी, ठिकाने न लागत हो, निक न लागत हो। 4 महीना तोहरे लगे रहा थी हमारे ही तो लिए शक होता है कतल तोहार बहन नहीं हरवम केहू से फांसी त ना आई। खबरदार, खबरदार जो मेरी बहन के विषय को कहा रे, कोते साले फाड़ के फेंक दूंगा रे। मेरी बहन 1 महीने मेरे ससुराल में रहती है, लेकिन जब वहां से वापस आती है तो कम से कम 1 लाख या 50,000 रुपए लेकर आती है। और जिसकी बदौलत आज मैं ऐसो आराम कर रहा हूँ। और मेरे इसी परिवार में मेरी पत्नी है जिसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी का भाई लवलेश जिस वक्त मेरे यहाँ शादी का रिश्ता लेकर आया था वो हरामखोर 50,000 रुपए दहेज देने को कहा था। भंडारी लाल शादी तो कर दिया लेकिन शादी में 50,000 रुपए का दहेज नहीं दे सका और यही कारण है कि 2 साल का दिन बीत गया, मैं लक्ष्मी की विदाई नहीं किया। और जब तक 50,000 रुपए नहीं मिल जाते हैं तब तक लक्ष्मी की विदाई नहीं होगी। अब ये सारी बात छोड़, सबसे पहले चलते हैं बहन लंकने के बाद उससे कुछ खर्चे मांगेंगे, उसके बाद चौराहाबाजी किया जाएगा रे। चलिए बाबू साहब, आओ मेरे साथ आओ। परमात्मा तू संसार में जिससे बहन बेटी दे उससे धन दौलत जरूर दे मालिक। साथियों मैं बांदा शहर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम नवलेश कुमार है और मुझसे छोटी एक मेरी बहन है जिसका नाम लक्ष्मी है। साथियों हम भाई बहन बहुत छोटे छोटे थे तभी हमारे माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता के मर जाने के बाद घर में कोई परवरिश करने वाला नहीं था। मैं किसी तरह से अपनी बहन की परवरिश किया। मेरी बहन सयानी हो गई, फिर मुझे शादी की चिंता सताने लगी। यहाँ तक कि दोस्तों जब मैं अपनी बहन को शादी का रिश्ता लेके जिसके यहाँ जाता हूँ और जिससे कहता हूँ तो लोग मुझसे दहेज की मांग करते हैं, कोई 1 लाख कोई 50,000 रुपया। मैं मजबूर होकर अपने घर वापस चला आता हूँ। एक दिन की बात है, मैं घूमते घूमते सीतमपुर पहुंचा बाबू लंकेश के पास और उनसे कहने लगा कि भैया आप ही मेरी बहन से शादी कर लीजिए। तो बाबू लंकेश ने कहा कि मैं तेरी बहन से शादी तो कर लूंगा लेकिन दहेज मुझे 50,000 रुपया चाहिए। साथियों वही बात वहां भी आई, मरता क्या न करता मैं उन्हें 50,000 देने को जब कहा तो मेरी बहन से शादी कर लिया।
लेकिन साथियों, जब से मैं शादी किया, आज 2 साल का दिन बीत गया। मैं अपनी बहन की विदाई कराने के लिए जाता हूँ, उसी पैसे के खाते मेरी बहन की विदाई नहीं होती। इसके पहले जब बहन घर पे रहा करती थी तो रक्षाबंधन के दिन मेरे हाथों में राखी बांधती थी, लेकिन जब से शादी किया, आज 2 साल से मेरी कलाई सूनी पड़ी रहती है। और कल भी रक्षाबंधन का त्योहार है, सोच रहा हूँ क्या इस वर्ष भी मेरी कलाई सूनी पड़ी रहेगी। नहीं, सोच रहा हूँ बहन तो नहीं आ पाती, मैं बहन के घर चला जाऊं और बहन से राखी बंधवा के अपने घर वापस चला। भैया लवलेश, बहन लक्ष्मी खिया हमहू चलब हाथ में राखी बनावे बरे भैया। इतने नहीं भैया, बहन लक्ष्मी जब हाथ में राखी बांधे भैया, बहन बरे या कुछ साड़ी कुछ सामान लेके आए भैया। क्या भंडारी लाल, तू भी चलेगा बहन के यहाँ राखी बंधवाने के लिए? और वहां से चलने से पहले कुछ सामान और साड़ी का प्रबंध करके आया है। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन एक बात तू ये मुझे बता कि घर में पैसे थे नहीं, साड़ी सामान और साड़ी कहाँ से पाया? कहीं चोरी तो नहीं किया? चोरी नहीं करे भैया, हमारे पास जब बहन लक्ष्मी से हाथ में राखी बनावे बड़े पैसा नहीं रह गया, तो हम मजबूर हो के भैया अपन कोरावत बोकरी के बच्चे बेच जाए। क्या कहा भंडारी लाल, तेरे पास पैसे नहीं थे राखी बंधवाने के लिए, और जो बच्चे बकरी के पेट में पल रहे थे वो जन्म भी नहीं लिए और उनको बेच करके पैसे लाया, सारी सामान खरीदा। खैर कोई बात नहीं भंडारी लाल, तू मेरी काफी मदद करता है। चल, अगर तू तैयारी बना के आया है तो चल मेरे साथ तू भी पंचम, आप लोग हमारे सबके घर रखाया, हम दोनों भाई जाते हैं बहनिया उरे राखी बनावे, 1 हफ्ता में लौट जाओ। 1 हफ्ते में? 1 हफ्ता क्या करेगा वहाँ पर? चलते भैया बहन की पहली बार, अगर बहन हमका रोके तो हम छोटवार भाई आई, हम रुक जा तू लौट आया। अच्छा, पहले वहाँ पहुँचा नहीं तो इसका प्लान पहले बना लिया। चल बहन क्या चलते हैं, जब बहन रोकेगी तो तू रुक जाना, ठीक है ना? या परमात्मा, आज 2 साल के बाद अपनी बहन के घर जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करना मालिक। कि ब्रज के बिहारी देना मुझको सहारा, और कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। ब्रज के बिहारी तुम्हारे सिवा मन में भाए न कोई, तुम्हारे सिवा मन में भाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तुम्ही मेरी कसती भगवन, तुम्ही हो किनारा, तुम्ही मेरी कसती भगवन, तुम्ही हो किनारा, कहीं छूट जाए न दामन।
मेरा समय क्या मुहे ये लोगों का गले ये देखी तो लोगों का गले ये देखी तो मैं अपना गले ये भूल गई ये दुनिया में कितना गम है मेरा समय कितना कम है तो बाबूजी ये मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं गांव सीतामपुर के रहने वाली हूँ। घर में मेरे पति जी हैं और मेरी एक ननद है। मेरे ननद के नाम लखनी है और ये मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम लवलेश है। क्या बताऊँ भगवान, मेरे भैया इतने गरीब इंसान, मेरी शादी में मेरे पति को 50,000 दहेज मांगी थी। गरीबी के कारण मेरे भैया मेरे पति को दहेज न दे सकी, तो वही दहेज के लिए मेरे पति जी और मेरी नलला कनी ये लोग मुझे बहुत सताते हैं भगवान। यहाँ तक कि आज 2 साल का दिन बीत गया है, मेरे पति जी मेरी विदाई नहीं करते हैं। जब भी अच्छा बता त्योहार आता है भगवान, मेरे आंखों में आंसू आ जाता है कि मैं इतना भागन हूँ। आज मैं दहेज के लिए अपने भैया कलाई में रखी घर पर। आज मुझे 3 दिन से बुखार हो रहा है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। मैं अपना दुख किससे बताऊं भगवान। भाऊजी क्या बात है भाऊजी, जब शुरू होती यहाँ क्या बताऊं देवर, आज मुझे 3 दिन से बुखार हो रहा है और मेरी कोई दवा लाने वाला नहीं है देवर। तुम ही बताओ तो मैं कैसे घर का काम करूं। अरे भाऊजी तोरे तो बहुत तेज बुखार बा। हाँ देवर। ऊपर से घर के काम। भाऊजी तू चिंता न करा, तोरे ऊपर यहाँ घर में कितना जुल्म होता हम देख देख के एकदम उब गया है भाऊजी। हमसे बर्दाश्त ना होत, लेकिन हम नौकर रहे भाऊजी, हम तोहार का मदद कर सकी थी। अगर तोहार बुखार आए भाऊजी तो चिंता ना करा, पैसा ले रहे जेब फट के कतौ गिर चुका। तो चिंता ना करा भाऊजी, हम जाते सरकारी अस्पताल। अस्पताल? हाँ अस्पताल जा रहे हैं मुन्ना। हुआ जाए के भाऊजी हम अपन खून चेक कराए के तो का बड़े दवा ले। ये कैसी बातें कह रहा है, मुझे बता कि मेरे लिए दवा लाएगा ना। डॉक्टर साहब कहा रहे बिना खून चेक करे दवा ना ले चाहिए। तो मुझे बता देना ना देवर। अच्छा तो कब बताए कि ले। तू बैठा भाऊजी, आज हम घर के काम पूरा करब। जितना काम है कुल हम भाऊजी करब, तू का आज कुछ नहीं करे। तू बैठा आराम कर, हम दवा लेके आवत। चाहे तो बैठा हम दवा लेके आवत। केनाहू से मिला मोरे भाई हो। 10 बजे तक घर में झाड़ू न पोछा, चूल्हा न बासन, चाय न नाश्ता। दादा की माई बैठ कर आराम कर रही। घबरा जी भतार गाड़ो के बिटिया आई गे तो कहना आराम कराई दे। अरे हरामजादी लक्ष्मिया, 10 बजने को आ गया है, अभी तक घर में झाड़ू ना पोछा, चूल्हा ना बासन, चाय ना नाश्ता, और तू बैठकर आराम कर रही है। दीदी आज मैं घर का काम किसने कर पा रही हूँ। आप जानना चाहती है दीदी तो मेरी बात सुनिए।